ओम शांति। ओम शांति। मीठे बहन भाई ओम शांति। थैंक यू। पहले मुख्य बात मैं समझती हूँ, जहाँ तक पर भी शपथ होने के बाद भी फिर और कराना भले कराना। यज्ञ सेवा में हर एक निमित्त है, हर एक का पाठ अपना है। मैंने सुना था कोई भाई है, पहले बहुत लौकिक में बड़े पोजीशन में था, यहाँ साधारण सेवा कर रहा है, लेकिन स्थिति अच्छी है। अंदर गुप्त प्रैक्टिस जो बहुत यूजफुल है, जो मैं 3 बार ओम शांति में भैया शुक्र करती हूँ। दादी 3 बार बोले कि नहीं जवाब मिलेगा, मेरे को मिलता है, बस मिलता है ना। क्यों मैं मेरे भावना से कहती हूँ तो रेस्पॉन्ड करो प्लीज। साधारण बात नहीं है ये। 3 बार ओम शांति में मुझे बहुत फायदा हुआ है। हर समय सुबह शाम, रात्रि को सोने समय भी मुझे नींद कम आती है कई कारण से, तो भी मैं ओम शांति करके, तो पहला ओम शांति मैं आत्मा हूं ये स्मृति रहे दिन रात। तो मैं आत्मा हूं स्मृति रहे ना, ऑटोमेटिक बाबा की याद है। कि मैं आत्मा, मुझे किसने बताया? बाबा ने बताया, हे आत्मा तू मेरी संतान है। इसे दिल में बहुत अच्छा लगा है। मैं बाबा का बच्चा, मैं ये नहीं कहेंगे मैं बच्ची हूं, कभी नहीं, बच्चा हूं, जैसे वारिस हूं। ललित नहीं पूछा था जीवन मुक्ति क्या है, तुमने पूछा था। तो अटेंशन रखने से कार्य व्यवहार में होते हुए भी किसकी कमी कमजोरी न देखें न सुने, ये परहेज चाहिए। मेरी परीक्षा आती है, कोई कमी कमजोरी किसको दिखाई पड़ती है या सुनाई पड़ी है, परंतु मैं अंदर सूक्ष्म अपने स्थिति को अडोल अचल बनाने की जो धुन लगा के बैठी हूं, धुन लगी पड़ी है स्थिति अंदर की अडोल अचल। तो तीसरा क्या था इसका, यानी अंतर्मुक्ता। और क्या बोला दादी, क्या बोला? अंतर्मुक्ता, अंतर्मुक्ता और उसमें क्या अंतर है, क्या बोला? हाँ साइलेंस। हाँ, अंतर्मुक्ता और साइलेंस में, साइलेंस में रहने का जो फायदा है ना, उसका लाभ लेने का जिसको लगन है ना, वो बैरमुखी नहीं बनता, नहीं बनेगा। 1 मिनट साइलेंस करो, देखो साइलेंस माने चुप करो। सुनने बोलने से थोड़ा पार हो जाओ।
आंखें बड़े देख रही है, परंतु मैं आत्मा हूं, मेरे बाबा के बच्चे है। ये भान है, ये बहन है, ये भाई, ये भी नहीं है, बाबा के बच्चे है। तो ये जो बाबा के बच्चे, बाबा को जैसे जिस बाबा को भान है, बाबा को भान है ये मेरे बच्चे हैं। उस गरीब बाबा बच्चियां भी नहीं देखता है। जो शिव बाबा कहता है मेरे सब आत्मा बच्चे हैं, तो ब्रह्मा बाबा को भी बाबा से पूछा था, कहा क्या करूं बाबा, इसमें आकर के मेरी भाषा भावना चेंज कर दिया है, मुझे बच्चियां दिखाई नहीं पड़ती, सब आत्माएं दिखाई पड़ती है। दृष्टि ऐसी देता है। याद करो जब अव्यक्त बाबा आता है, सबको दृष्टि। अव्यक्त बाबा को कभी ये भाई है, ये बहन है, वो दृष्टि नहीं होती है। समझते हो ना सभी? तुझे क्या समझते हो बाबा की दृष्टि है? 1 मिनट मर्ज करो। दादी गुलजार 2 बारी यहाँ बच्चों में क्लास कराया है। उस घड़ी दादी से दिखते ही भान आता है, कैसे न्यारी और प्यारी है। तो ये अंदर रिहर्सल हो तो फीलिंग नहीं आएगी किसी की। जो अंदर ही अंदर 3-4 बार प्रकार की जो नेचुरल अभ्यास, मैं आत्मा हूं, बाबा की हूं, शक्ति आती है। सर्वशक्तिवान से शक्ति मिलती है। उस शक्ति पर हर समय मुझे साथ देती है। जब बाबा कहता है बाबा तेरा साथी है, तो बाबा साथी कैसे है? सर्वशक्तिवान की शक्ति का साथ है। मैं एक बोल के एक सेकंड शांत करके आपकी शिक्के जान देखती हूँ। राइट है, सर्वशक्तिवान की शक्ति का साथ है जीवन यात्रा में। कोई बातें रुकती है, रोकती है, पर अंदर जीवन यात्रा पर होना तो मैं रुकती नहीं हूँ। रुकने से, देखने से, सुनने से, सोचने से जो टाइम वेस्ट होता है ना, उसका दुख होता है। बात का दुख नहीं होता है, समझा? थोड़ा सोचने से, फीलिंग में आने से जो टाइम वेस्ट हुआ, उसका दुख हुआ। बात तो हमारे सामने आती होंगी ना, दुख नहीं करते। जो मैंने आप लोग बताया है, फिर भी अभी ताज़ा रिपीट करती हूँ। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, बाबा ने मुझे कहा मम्मा खच्चा पर सो जाओ, तो मुझे इतना अंदर से, यानी खुशी तो क्या, बाबा ने मम्मा खच्चा पर सो जाओ, ऐसी था। तो लगता था मैं बड़ा अच्छी तरह से याद में रहने का, शायद सुबह खींचो ही बहुत याद में रहने की। वैसे यह आदत कभी छोड़ी नहीं है, किसी हालत में भी। फिर 1 साल यहाँ पड़ी थी, 1 साल ठंडी बहुत थी। अभी ठंडी ऐसी नहीं पड़ती, उन दिनों ठंडी बहुत आती थी। तो बाबा अचानक दरवाजा ये खोल के सामने आकर बैठ गया, खड़ा हो गया। क्या कर रही हो? चार्ट देख रही हो? अच्छा बच्चे, मैं चार्ट लिखती अभी तक कभी लिखा नहीं है, पर देखना जरूरी है हर समय।
तो उसका भी बहुत नशा था। तो मैं उठने लगी, बाबा ने कहा बैठी रहो। बाबा मुझे ड्यूटी देता रहा, बैठी रही। इतना वंडरफुल सीन का भूल लेते नहीं है। सच्चा पुरुषार्थ करते हैं, बाबा सामने आकर आता है। अभी भी कई बार वो सीन सामने आती है, बाबा सामने आता है। तो फिर हाथ से पकड़ के घर में अपने कमरे में लेके गया, वहाँ से अंदर साथ में खाना खिलाया। ये अनुभव करेंगे, करो अनुभव। याद में रहने का जिगरी पुरुषार्थ। बातों के सोच में थोड़ा भी समय गया ना, तो ये जो पुरुषार्थ का जो लगन है ना, वो लगन की अगन न पैदा होती है न काम करती है। इसलिए साइलेंस चाहिए। साइलेंस में मजा है जब अंतर्मुखी है। फिर क्या हुआ क्लास में, चलो मैं क्लास में समझाता हूँ। क्लास में आया, कहा कभी किसको दुख तो नहीं देती हो? बस पर मैंने अंदर से देखा तो मैं दुख लूँ नहीं तो दूँ भी नहीं ना। अगर दुख लिया तो क्या देंगी? दुख ही देंगे। ये नेचुरल है। अगर मैंने दुख महसूस किया तो मैं वही देंगी, मानो न मानो। जो मेरे अंदर होगा वो बाहर जरूर एक्ट में आएगा। कहाँ करेंगे? चेहरे पर भी आएगा। दुख लिया है तो ये मैं जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैं कहती दुख लेना, छोरा भी लेना ना, तो मेरा इतना टाइम वेस्ट होता है। वो दुख भूलना ही मुश्किल हो जाता है। फिर और कोई दुख आता है, फिर और कोई आता है। अपन बचाओ। सेवा में भिन्न भिन्न सीनियर सामने आएंगे। भिन्न भिन्न समय अकेली सेवा नहीं करते, सब कई सेवा साथी है। सारी विश्व हमारे को देख रही है सेवाओं को। सभी मधुबन मासों को सब देख रहे हैं। जो भी कोई आते हैं, यहाँ की शांति वन की या पांडव भवन की कितनी महिमा करते हैं। अजन इनसे और से पुरुषार्थ होए तो कितना अच्छा हो जाए। तो फिर बाबा दूसरे दिन सुबह को मुरली में कहता है, जो मुरली में बुद्धि इधर उधर जाती है, चार्ट ठीक नहीं है। मैंने एक की बारी नोट्स लेती थी, बाबा ने सामने कहा नोट्स क्यों ले रही हो? तो किसी ने कहा बाबा किसको भेजने के लिए। हाँ, उसके नोट्स भी ले रही हो, भेजने के लिए। पर बाबा को लगता था जिस घड़ी बाबा सुना रहा है ना, उस घड़ी स्वरूप में लाने की लगन होना, तो लिखने का टाइम ही नहीं है, जो मिस नहीं होगा। अब एक शब्द लिखेंगे दूसरा मिस होगा, लिखने में बुद्धि चली गई। मैंने इतना इस बात का कद्र रखा। बाबा ने पुरुषार्थ कराने में जो विद्या सिखाई है, पहले जब मैंने बताया मैं बाबा के घर में रही थी, बाबा ने मेरी छत में बाबा के पास रहूं, बाबा ने मुरली चलाई तो मैं नीचे चले गई। अम्मी थी विश्व किशोर दादा की माँ, वो सारी सेवा करती थी भंडारे की वगैरह की। मैंने सोचा मैं जाकर अम्मी को मदद करती हूँ। बाबा मुझे हाथ से पकड़ के लेके गया ऊपर। बच्ची जो बाबा ने मुरली चलाई, लिखो।
इतना वर्ड बाय वर्ड ऑटोमेटिकली जब बाबा मुरली चले, तभी बाबा बहुत टेस्ट लिया था। जब मुरली चलाई ने लिखो तुम लिखो। फिर रात को जब चंद्रमा के दिन हो तो मैं नींद नहीं करती थी, मुरली लिखती थी। 3-3 पे 30-30 पे 30 पेज है। क्यों बाबा सुबह से शुरू करेगा ना, रात तक उसको गहराई में जाता रहेगा। ऐसे नहीं जैसे आज मुरली निकलती 4 पेज है, वो बाबा ने जानबूझ के शॉर्ट कर दिया था। बोलना 1 घंटा बोलना बस, ज़्यादा नहीं। जब मुरली छपने शुरू हुई थी तो मुरली में जादू है हमारी जीवन यात्रा में। कदम कदम पर वाह गुरु वाह, बाप है शिक्षक है सतगुरु है। ऐसे दीदी दादी को देखा, जितनी दादी दीदी के ऊपर कारोबार, दादी के ऊपर जो कारोबार थी, इतनी है क्या किसके ऊपर। मैं 7वीं दादी के नहीं रही हूँ, पर आज पता नहीं किसी ने दादी के लिए लिखा है, आधा पढ़ा है। हंसान में आधा पढ़ा, आधा रह गया है। बाकी मैंने जब लगा मैगजीन आज पढ़ रही थी, नई जो निकली है दीदी के बारे में, मेरा नाम से लिखा है। लिखा आत्म ने कहाँ से याद किया, कैसे बनाया, वंडर है। टाइम टू टाइम मैंने दीदी के बारे बताया होगा। लिखा पता नहीं किसने, पटनागर किसने लिखा है, तुमने लिखा है पता नहीं है, पता नहीं। वंडरफुल। जितने दीदी की बातें टाइम टू सुने सब इकट्ठी करके मैगजीन में आज पढ़ा है दीदी क्या थी। तो आज अचानक कोई बहन, टीचर बहन दिन में बैठी, कहा 1 मिनट मैं बोलो बोलो बोलो। कहा मुझे शपथ सुनाओ, दिल मन चित्त में क्या फर्क है। तुमसे आप थी नहीं, आप गई शायद उसके बाद। दिल मन चित्त, मैं तुझे भाई बताया, दिल मन चित्त प्रकार बुद्धि क्या है, बड़े उमंग में थी। तो बस उमंग में आवाज थोड़ा वो होता है ना, दिल मन चित्त क्या है ना, बुद्धि भी अलग क्या है ना। बता बैठो। अभी आप हर एक इस पार निकालो उधर से, दिल मन बुद्धि चित्त सब स्पष्ट है, दिल यहाँ है। हाथ जहाँ लगाएंगे साफ है, भगवान की मेहरबानी है। बेदागी हीरा बनना है ना, दिल साफ। तो हीरो एक्टर, हीरे में सिर्फ जीवन। डायमंड, दिल साफ है। फिर दिल सच्ची है, पहले साफ है, हर एक कहे, फीलिंग आए आपस में, मेरे से आपको फीलिंग आए, दिल साफ है, सच्ची है। सबको ये फीलिंग है, हाथ उठाओ, दिल साफ है, दिल सच्ची है। कहीं साथ रहे हैं,
साफ है ना, तो जरा भी थोड़ा भी सफेद कपड़े में दाग लगे शोभता नहीं, वो दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, क्यों? दिल का मन से कनेक्शन है। मन मना भाव नहीं हो सकते हैं। मन मना भाव मध्याजी भव दिल को यूज किया शब्द को। मन मना भव जो गीत ये जो निमाशा पर बजता है, इतना वंडरफुल गीत है, एक एक लाइन वंडरफुल है। दिल मन मन शांत, बुद्धि राइट काम कर सकती है, नहीं तो बुद्धि कभी व्यर्थ में गई, माना दिल में कुछ बात लगी है, मन शांत हुआ है, बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है, न अंतर्मुख हो सकती है, न स्थिर हो सकती है। ऐसा बुद्धि योग धारणा बुद्धि में करनी है। योग दिल से लगा, मन से, योग बुद्धि से लगाना है, पर बुद्धि से पहले दिल मन ठीक हो तो योग लगे। याद दिल से करना है, योग बुद्धि से लगाना है। राइट? बोलो ना, कहा याद दिल से करना है, योग बुद्धि से लगाना है। दादी राइट? नहीं बताओ ना, मैं सच बोलती हूँ ना, ठीक है ना? हाँ, मुझे अच्छा लगता है ना आप लोग से मिल करके, कुछ ऐसी बातें होवे जो और बात भूल जाए, ये बात याद रहे। अच्छा, दिल मन बुद्धि तो चित्त में सिमरती है सूक्ष्म। मेरा ये हाल है, कोई बात हमसा से अब ये भी पूछी थी, मुझे याद नहीं थी, स्मृति में नहीं है। मैंने बताओ नहीं, बता डेट बताई, दिन बताया, चीन बताई, याद नहीं है। वो जो मैं धक्का खाया था ना, मुझे ये लगा था ना, तो मुझे याद नहीं तो कौन सा दिन था, कौन सा टाइम था, याद नहीं है। स्मृति नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, गीता का 18 अंत मध्या। चित्त में स्मृति, चित्तवृत्ति, बुद्धिवृत्ति नहीं कहेंगे कि इसकी वृत्ति साफ नहीं है, दिखाई पड़ता है, दृष्टि से पता चलता है। मेरे से और को भाषना वृत्ति से ऐसी आवे जो उसके वृत्ति साफ हो जावे, जिसको कहा संघ का रंग। ये हमारा संघ का रंग सत्संग है। भले बाबा की मुड़ी सुबह सुनते हैं, पर मैं ये जब संगठन में रोया न करूँ ना, तो मुझे लगेगा समथिंग मिसिंग। समथिंग मिसिंग शब्द का भी अर्थ है, एक नाटक बनाया था ऑस्ट्रेलिया में, मैं समझ केन नहीं तभी ऑस्ट्रेलिया में था, मुझे याद नहीं है कौन थे, और समथिंग मिसिंग से मिसिंग है। जैसे मैंने कोई बात कही भी है, मैगजीन में लिखा है उसने, समझो कोई बात याद करने की जरूरत नहीं है, कोई याद आती मदद मिलती है, कोई बात याद आती है तो मदद मिलती है।
कोई बात ज़्यादा आती है तो नुकसान करती है, ये भी एक अक्ल चाहिए। तो क्या था, उस नया नया सेंटर खुला था, नई नई बातें हो रही थी, पहला ही बार जहाँ ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो थोड़ा दर्द जाता है, तो टॉपिक समथिंग मिसिंग। मुझे याद है इतनी अच्छी रूरानी अच्छी चिंतन चल रहा था, लाइफ में ऐसा फील होता है समथिंग मिसिंग है। अचानक मेरी टेस्ट ली, जैसे 1 घंटा भाषण हुआ, समथिंग मिसिंग है। तो जब भी आप लोगों को ये फीलिंग होनी चाहिए, अभी तक संपन्न बनना है, कैसा बनना है, जब तक वो लगन नहीं है तो लगेगा समथिंग मिसिंग, कुछ मिस है मेरे से। इतनी चित्तविना, ऐसी चित्तविना चाहिए, चिंता नहीं, चित्तविना अंदर से घड़ी घड़ी ये ख्याल आवे, क्या मिस है मेरे से, जो अभी अगर वो मेरा खत्म होगा तो वाह बाबा वाह। तो ने कहा शुक्रिया बाबा बाबा, ये जो गीत है, दिल कहे तेरा शुक्रिया, जिगर से निकलता, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। ओके, हो गया क्वेश्चन का आंसर, समझा साइलेंस और उससे अंतर्मुक्ता बहुत फायदे वाली है। अंतर्मुक्ता अंदर बुद्धि को स्थिर बना के अचल अडोल, कोई भी बात है चले मन डोले मन नहीं होंगे, भगवान की मेहरबानी है। तो कहें भगवान की मेहरबानी, पर मैं कहती हूँ, बाबा कहते हैं बच्चे समय का कदर करो। हमारा राजयोग कर्म योग है, सहज योग है, कारोबार में राजयोग है। मैं गुप्त बात सुनाती हूँ, कई बादन में, जैसे मैं कहती हूँ अभी की जो राजजाई है, देखती हूँ सब कैसे चल रहे हैं, वंडरफुल। तो भक्ति में कहानियां सुनते थे, बड़े बड़े राजाए लोग होते थे, देखेंगे मेरे राज्य में सब सुखी है, मैं भंडारे में नहीं जा सकती हूँ, जाकर भंडारे वालों की खातिर करूँ। आज अचानक मेरा डॉक्टर बात हुआ, उसको मेरा ख्याल रहता है, भाई घरे पूछने आए, मतलब इंजेक्शन लगाओ। तो मैंने कहा सब हॉस्पिटल वालों को बुला के टोली तो खिलाऊं, कितने मेहनत करते हैं। तो ये जैसे रॉयल्टी रियल्टी मेरा चाहिए, रियल्टी की रॉयल्टी। कभी भी चित्त में मन में चित्त में कुछ भी हुआ, पुरानी याद आई, मन थोड़ा शांत, बुद्धि काम नहीं करती, ठीक काम नहीं करनी। जो बाबा ने एक बारी कहा था, कैचिंग पावर, टचिंग पावर एक्यूरेट होवे। कैचिंग पावर समय अनुसार, कहाँ कोई सेवा है, कोई जरूरत है, हाजिर हो जाएंगे। ये बाबा ने कराया है, बिना कोई निमंत्रण के, बिना कोई कहे टचिंग कहेंगे। या कोई समय जो कोई आत्मा को भले कहाँ भी बैठा हुआ हो, सामने है या दूर है, तो सूक्ष्म भावना खींच लेता है। यह अनुभव है रोज करा, जो कल टीचर्स को सुनाया था। भाई एक भाई बीमार है वहाँ, उसको याद भेजी तो याद सुनाई
क्या उसको खुशी हुई? डॉक्टर को पता है बीमार को कुछ नहीं चाहिए, दवाई पीछे असर करती है, पर प्रेम, कोई मुझे पूछने वाला है, वो तो योग है दवाई, योग दान है दुआ। योग मेरे लिए दवाई है, एक सेकंड में तन भी खुश, मन भी खुश, धन भी जो जैसे कल सारे बताया सबको, टीचर्स को, कभी चाराना भी निष्फल नहीं किया है, 1 रुपया भी वेस्ट नहीं गया है। क्योंकि यज्ञ में धन सफल करने के लिए है, सफल कितना भी हो निष्फल कोरी न जावे। निष्फल कोरी न जावे। अगर आप सब समझो, जो भी आपके पास सेवा है, जिम्मेवारी, कहाँ गए तुम? चल दिल मन तो अंदर से कोई अच्छी सी बातें प्रैक्टिकल लाने के लिए बैठा है ना, तो उनसे ये शुभ अच्छी बातें होंगी। कोई ऐसे प्रभु के प्यारे, एक मुट्ठी भी, जैसे कल वहाँ टीचर्स ने पूछा 8 में कौन आएंगे, 108 में कौन आएंगे, तो 8 में आना या 108 में आना अब भी डिसाइड करना है ना, कभी करेंगे, कभी करेंगे। मुझे 8 में आना है तो क्या करेंगे? मुझे बड़ा अच्छा 8 में तो बराबर एक बाबा जैसे बच्चे होंगे, बाबा और बच्चे में कोई अंतर नहीं होगा, इष्ट देव होगा, उनमें 8 में कोई फर्क नहीं होगा। बड़े वंडरफुल, अंदाजा लगा के देखो, मैं उसमें आऊँ दादी दाद को नहीं, मैं उसमें आऊँ 8 में। अच्छा बड़ा नहीं, चलो ड्रामा मैंने टाइम सफल नहीं किया है, और 108 पे अभी तो आऊँ ना, अभी तो आऊँ ना। एक बाबा लगाओ बिंदी और शक्तियों से काम लो और कुछ नहीं करो। आना है 108 में। एक बाबा बात आई, लगाई बिंदी, अष्ट शक्तियाँ चारों ओर काम कर रही है, मैं फ्री हूँ। तो माला में 6 नंबर, लास्ट नंबर वाला भी अच्छा पूजा सिमरा जाता है, सिमर करते नमस्ते करते। वो माँ बाप को फॉलो, माँ बाप को फॉलो, अष्ट एक बाप को, और 108 मेरुदाना है तो उसको फॉलो कर। ओके, अभी टाइम हो गया। ओके, ओम शांति।